हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएमए मित्रा। आज हमारे साथ जुड़े हैं टॉप मैनेजमेंट ऑफ टीम रोलटेक, मिस्टर देव भट्टाचार्य। देव साहब कंपनी के प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर है। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू द शो। Thank you for having me. सर, शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सो आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, इन प्रोडक्ट्स का यूज कहाँ पर होता है? So we are manufacturers of rolling mill rolls. तो आप घर बनाने के लिए सरिया यूज करते हैं। अ, रेल रेल की पटरी बनती है। जब आपके घर में बच्चा होता है तो आप रेलिंग लगाते हो, ग्रिल लगाते हो। वो कहाँ पे बनता है? वो रोलिंग मिल में बनता है। वो JSW, टाटा, ये लोग बनाते हैं, सेल बनाती है। वो बनाने के लिए दो बेलन टाइप उनको बड़े रोल्स चाहिए, करेक्ट। अ, बड़े रोल्स चाहिए। वो ताकि वो गरम लोहे को पीसे। और ये गरम लोहे को पीसने का जो रोल है वो हम बनाते हैं। इट्स कॉल्ड हॉट रोलिंग ऑफ स्टील। दैट हॉट रोलिंग ऑफ स्टील रिक्वायर्स वेरी स्पेसिफिक केमिस्ट्री। जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पदार्थ चाहिए जिससे वो रोल हो पाए और वो गर्म होके खराब ना हो जाए। तो ये हमारा स्पेशलिटी है, ये हम बना के देते हैं। आर्सलर मित्तल, JSW, टाटा, सेल। गॉट इट। तो काफी बड़े नाम है आपके क्लाइंट की लिस्ट में, राइट? सर, कंपनी की जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई? और आई मीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है दीम, राइट? सो उसका क्या मीनिंग है, और कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में, कौन सी सब्सिडरीज है या सिस्टर कंपनीज है एक ग्रुप के अंडर? तो हमारा कंपनी अभी 20 साल से है। मेरे पिताजी चालू किए थे ये कंपनी 2003 में। अम, उन्होंने अपने फंड्स के साथ अपने उन्होंने चालू किया था छतराल में, विच इज आवर फर्स्ट प्लांट। और ही इज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। जनरली बंगालीज में बिजनेसमैन नहीं होते हैं, बट ही इज द वन हु टुक द रिस्क एंड ही created the team that is now Deem, basically. And um, Deem is why the name Deem is there is because uh, he wanted to keep the name of his dean. I mean, sorry, college dean, which is ओके। REC Durgapur के डीन थे मिस्टर DM सेन। मगर वो नेम नहीं मिला, तो वो लिख दिए दो इंजीनियर डीम के बीच में, DEE, ऑलराइट। वो हो गया डीम। तो दैट्स व्हाई वी आर नोन एज डीम रोलटेक। एंड उसके बाद वो छतराल प्लांट में मेल्टिंग फैसिलिटीज 2005 में चालू किए। फिर धनाली प्लांट विच इज आवर फ्लैगशिप प्लांट, विच इज आवर मदर प्लांट, वो मेहसाणा के पास है। वो चालू किए 2009 में। 2011 में उन्होंने कलकत्ता में चालू किया प्लांट टू सर्विस बांग्लादेश, नेपाल, Thailand and those parties, and Eastern India. And we are now around 300 strong, close to, and we are 20 years old. We could say that we are one of the leading manufacturers of rolling mill rolls in India for long products. राइट। एंड ऑल्सो सर, ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में, लाइक कोई सिस्टर कंपनी या Yes. सब्सिडरीज So है? uh, we don't have any subsidiaries to Team. If basically हमारे org structure में sir is our MD. We are uh, three executive directors under him and two independent directors, and Mr. Jaidev Beta is our chairman. And basically from then onwards our plant management and all other departments start.
Our technical director is Mr. Ranajit Dey, and director marketing is Mr. PK Dey. I'm currently managing operations and projects overall. ये सर काफी इंटरेस्टिंग है कि आप लाइक वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड बोथ कैटर कर रहे हैं, तो रिवेन्यू क्या रहेगा Hmm. सेग्रीगेशन बिटवीन वेस्ट बंगाल प्लांट और आपका गुजरात के प्लांट का? West Bengal plant is around 20% of our total revenues, and Gujarat plant is the rest 80%. ओके सर, थैंक यू। सर आपके मैं रिवेन्यू देख रहा था, लाइक आपकी टॉप लाइन भी ग्रोथ हो रही है, बॉटम लाइन भी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग मच Hmm. फास्टर, तो ये क्या सस्टेनेबल है या बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज ये वन टाइम इफेक्ट है? No, no. This is this is basically what it is uh, we are we are improving our operations and trying to get operational excellence, which helps us uh, improve our quality of goods, improve the profitability, and also improves our name. तो आप अभी कोई भी रोलिंग मिल वाले के पास आप जाओ, तो वो आपको डीम एटलीस्ट रेकमेंड करेगा और बोलेगा कि दिस इज अ गुड रोलिंग मिल रोल विच विल गिव गुड परफॉर्मेंस। दैट इज आवर एम। तो उस हिसाब से our brand is also our brand building is also gathering us better profits in that sense, because our performance is good and many rolling mills understand that रोल में अगर ज्यादा खर्चा करके भी लें तो उनको जितना मुनाफा होगा दैट इज फार आउटवेइंग, मतलब उनको उससे कई ज्यादा वो रोल के खर्चे से कई ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। एंड सर मैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर देख रहा था, बोरोइंग अराउंड लाइक 20 crores है, तो आईपीओ के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो आपको चेंज करने का प्लान रहेगा या वो डेट कंटिन्यू रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? गोइंग फॉरवर्ड वी आर वांटिंग टू बी अ डेट फ्री कंपनी ओनली, बट फर्स्ट फोकस इज ऑन द बिजनेस। First focus is on the strategy of getting this IPO. So we have to build that expansion plant, and so that we can get into these new segments that uh, that is the mean that इसलिए ही हम IPO ला रहे हैं, ये नए सेगमेंट्स में जाने के लिए। वो जो है प्लेट प्लेट रोल करने वाली रोल्स और दूसरे बड़े बड़े रोल्स। एंड सर मैं आपका देख रहा था, आपके एक्सपोर्ट अराउंड लाइक 10 कंट्रीज में होते हैं, तो इज देयर एनी ज्योग्राफिकल स्प्लिट बिटवीन लाइक यू कैन से एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक, एंड एक्सपोर्ट में कोई पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपका मेजर सेल होता है? We are doing currently uh, around 15 to 20%. I'm not exactly clear on the हम्म। numbers, but a large portion of our exports is to US and Saudi Arabia. So we are supplying to Nucor Steel US. तो वो वहाँ पे जैसे सेल है या जिंदल है, वो वहाँ के बहुत बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर हैं। तो हम उनके लिए प्रिटी मच 15% वही लेते हैं। और टिमकेन बेरिंग कंपनी आप जानते हैं, जी। तो टिमकेन बेरिंग कंपनी का टिमकेन स्टील बोल के कंपनी यूएस में है, जो पाइप और बार और वो रोलर बेरिंग के लिए जो बेरिंग बनाते हैं वो वहां पे रोल करते हैं। तो उनके साथ हमारा लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है, मल्टी ईयर अग्रीमेंट है विद प्राइस वेरिएशन क्लॉज एंड एवरीथिंग, इवन फ्रेट वेरिएशन क्लॉज, to supply them rolls every month, 1 or 2 containers every month. And so that's US. Then Saudi Arabia, may we are supplying to ArcelorMittal plant, which used to be known as Jesco, and the other ArcelorMittal plant also is there, and we are supplying there. Germany, mein, there is Manstedt, we are supplying there. I think it's not mentioned in the sheet. We are supplying to Japan also, to Osaka Steel, Japan. And Bangladesh, we are supplying many places. Nepal is also there. Uh, but these are our, Bangladesh also is somewhere around 8 to 10%
overall dispatch is going to Bangladesh. Okay. Sir, if I look about the pricing mechanism in commodities, काफी फ्लक्चुएटिंग रहती है आयरन स्टील के प्राइसेस, तो उससे आपके मार्जिन में इम्पैक्ट Hmm. पड़ता है? लाइक आयरन प्राइसेस गो वेरी हाई, इज इट इम्पैक्टिंग, एंड हाउ यू पास थ्रू द चेंज इन प्राइसेस? See, uh, जो है कमोडिटीज तो कमोडिटीज ही रहेंगी, कहीं पे दुनिया में कोई चेंज हो तो अप एंड डाउन तो रहने ही वाला है। तो हम उसको कई तरीके से मैनेज करते हैं। पहले हम सर्टेन अमाउंट हेज करते हैं प्राइस को, उसके साथ हम कमोडिटीज बेसिकली कमोडिटीज को ट्रैक बहुत क्लियरली करते हैं। एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट दैट द अबाउट आवर परचेजिंग एंड आवर quality of the commodity that we are getting. तो जनरली वो इसके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं कि वो सही से जाए। अगर कहीं पे कुछ बहुत बड़ा झटका आया तो बहुत जगह हमारे, जैसे मैंने कहा, प्राइस वेरिएशन क्लॉज है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ प्राइस वेरिएशन क्लॉज है, टिमकेन कंपनी के साथ प्राइस वेरिएशन क्लॉज है। तो जैसे वो धातु का भाव बढ़ेगा वैसे हमारा प्राइस भी बढ़ जाएगा। जैसे हouthi ने अटैक किया और शिपिंग का प्राइस अगर बढ़ गया, Right. वो भी कमोडिटी है, शिपिंग भी कमोडिटी है। तो आर अग्रीमेंट्स मेक श्योर कि ये प्राइस उस हिसाब से यूनिट प्राइस बढ़ जाए, तो हम वो हेज हो जाते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे ये नहीं होता है तो हम थोड़ा हेजिंग करते हैं कि कैसे जाएगा। ओके। एंड सर, व्हाट आर द मेजर रिस्क इन दिस बिजनेस? एक तो कमोडिटी प्राइस हो गई, और क्या रिस्क हैं वैसे इस बिजनेस में? कमोडिटी है, रिस्क है, आउटेशन इज अ रिस्क। अगर आप प्रॉपरली R&D ना करें, अगर आप खुद के कंपनी के सर्विसेज को ग्रो ना करें, दिस इज अ वेरी टेक्नोलॉजिकली, मतलब ये इस फील्ड में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि हर एक प्लांट हर एक प्लांट चाहता है कि उसका रोलिंग मिल रोल का परफॉर्मेंस बढ़े। आप अगर सोचेंगे कि प्लांट का परफॉर्मेंस अगर 5% रोलिंग मिल रोल के कारण बढ़ जाता है, तो बड़े बड़े मतलब मीडियम साइज प्लांट भी अगर 500 करोड़ करता है, उसका 5% टर्नओवर मतलब 5 करोड़ हुआ, उसका 6% अगर उसको प्रॉफिट भी मिलता है, तो उसको रोल के भाव में कोई मान्य नहीं रहेगा। जस्ट उसको वो वही मैटर करेगा। तो इसलिए वो बेटर क्वालिटी और बेटर टेक्निकली एडवांस रोल्स में जाते हैं। अगर इसलिए हम R&D के ऊपर काफी फोकस करते हैं कि हम कस्टमर को एनहांस्ड रोल्स दे, एनहांस्ड क्वालिटी प्रोडक्ट दे। ये एक रिस्क है। एंड सर, लास्ट 2 ईयर से चाइना की इंटरनल डिमांड काफी कम है, तो काफी स्टील प्रोडक्ट्स वो ग्लोबली डंप कर रहा है, तो उससे आपके बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हम्म। लाइक एक्सपोर्ट के अंदर? नहीं, प्रोडक्ट डंप नहीं कर सकते हैं। आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। और इनफैक्ट और एक चीज है, हर एक कस्टमर का ड्राइंग अलग है। रोल ऐसा चीज है, इट इज अ टेलर्ड प्रोडक्ट एक्चुअली। जब प्लांट बनता है तभी रोल की डिजाइन सेट होती है। प्लांट के ऊपर, प्लांट कैसे बनेगा, जमीन के ऊपर। हर ओनर के पास अलग जमीन रहती है, अलग प्लांट रहता है, अलग सिचुएशन रहता है। तो इस हिसाब से हमारे पास अराउंड 4,500 ड्राइंग्स हैं कस्टमर्स के, जिस हिसाब से हम रोल बनाते हैं। सो रोल इज अ वेरी मेक टू ऑर्डर प्रोडक्ट, नॉट अ मेक टू स्टॉक प्रोडक्ट। तो डंपिंग के अंदर नहीं आता है ये प्रोडक्ट। ओके। सो सर, जैसे आपने रोल की बात की, तो जनरली रोल का लाइफ स्पान क्या होता है? आपने जब जैसे एक रोल एक कस्टमर को दिया, तो कितने साल या कितने ड्यूरेशन बाद उसका रिपीट ऑर्डर आता है, या तो रिप्लेनिश करने के लिए या रीसर्फेसिंग करने के लिए? कस्टमर्स जनरली एनुअल ऑर्डर करते हैं ओके। या वो क्वार्टरली ऑर्डर करते हैं। जनरली जैसे बड़े कस्टमर्स है, JSW, सेल, वो एनुअल एनुअल ऑर्डर करेंगे या 2 इयर्स का ऑर्डर एक साथ करेंगे।
ओके। जैसे जैसे बड़े बड़े रोल, 15 टन का रोल होगा सिंगल पीस, तो भिलाई रेल मिल है, तो वो 2-3 साल के ऑर्डर्स एक साथ कर देंगे। फिर जेएसडब्ल्यू का बार मिल अगर होगा जिसमें छोटे रोल रिक्वायर्ड रहते हैं, तो वो 1 साल का ही ऑर्डर करेगा। फिर छोटे छोटे जैसे प्लांट होते हैं वो क्वार्टरली ऑर्डर करते हैं, डिपेंडिंग डिपेंडिंग उनको रिक्वायरमेंट कैसा है, उनका प्रोजेक्शन कैसा जा रहा है। राइट, ये तो मतलब ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी हो गया, बट मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके पास रोल की लास्ट लाइफ, कितना करेगा। हाँ लाइफ स्टाइल, मतलब 6 महीने में वो हम्म रोल वेयर आउट हो जाएगा या 1 साल चलेगा एवरेज? एवरेज अराउंड एक रोल। आप देखिए, हर एक रोल का डिफरेंट रहता है। आपको अगर मैं बताऊं, एक मिल में ही 6-7 टाइप के अलग रोल यूज होते हैं। तो कुछ रोल हैं जो वेयर आउट 1 महीने में हो जाते हैं, कुछ रोल है जो 3 महीने में वेयर आउट होते हैं। तो इट कैन डिपेंड। या कुछ रोल ऐसे भी होंगे जो 2 वीक में वेयर आउट हो जाएंगे। ओके। इट्स मोर लाइक, जितना हार्ड रोल होता है, जितना हार्डनेस बढ़ता है, उतना जल्दी वो वेयर आउट हो जाता है कस्टमर के पास। बट वो वही है, जितना बड़ा रोल होगा, गॉट इट। जितना सॉफ्ट रोल होगा, वो पीछे के स्टैंड में रखेंगे। तो वो ये बहुत टेक्निकल है, आपको एक चीज बोलूंगा तो नहीं नहीं, गॉट इट गॉट इट। उसकी एप्लीकेशन के जनरली हिसाब हो से जाएगा। उसकी लाइफ अलग होगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं और हाँ। कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में और आई गेस आपकी हम्म। इंडस्ट्री में एक ग्लोबल कंपटीशन भी होगी, राइट? यूरोप से, टर्की से, यस। थाईलैंड से भी बहुत सारे प्लेयर्स सिमिलर यस। डोमेन में होंगे। तो आपकी कंपनी कैसे डिफरेंशिएट करती है, और कंपटीशन को लेके आपका नजरिया कैसा है? सी, our country has one very good benefit, uh, that government support is there, and बेसिकली इसलिए हमारा वर्कफोर्स का एक्सपेंस कम रहता है, कैपिटल एक्सपेंस कम रहता है। इसलिए हम जो यूरोपियन और टर्किश कॉम्पिटिटर्स है, इनसे हम कई ज्यादा बेटर क्वालिटी और कई जल्दी डिलीवरी और कई कम कम कॉस्ट में दे सकते हैं। जो चाइनीज कॉम्पिटिटर हैं, इनके लिए बेसिकली जो जो रोल्स हम सप्लाई करते हैं, वो कॉस्ट में मैच नहीं कर सकते हैं इधर, डिलीवरी पॉइंट तक, बिकॉज ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज एक्सेट्रा। इवन मतलब उनके पास 17% का आई थिंक कोई बेनिफिट आता है, वो लेके भी वो compete नहीं कर पाते हैं। वो कुछ और प्रोडक्ट्स देते हैं जो साइज वाइज हमारे स्कोप में नहीं है, जैसे 40 टन के रोल्स जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स नहीं बना सकते हैं। मगर इसीलिए हम यही यही गैप को कवर करने के लिए हम नया प्लांट लगा रहे हैं, ताकि वो रोल्स भी हम कर पाए, और इंडिया को जो अभी होली डिपेंडेंट वो इंपोर्ट रोल्स पे है, वो नहीं होना पड़े। ओके सर, बिफोर वी क्लोज आउट, डू यू वांट टू लीव एनी हम्म। मैसेज फॉर द पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो कि आईपीओ में या आईपीओ के बाद निवेश करना चाहते हैं? जस्ट आप आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी आर वेरी ग्लैड। हम अपना कंपनी ग्रो करने के लिए ही ये कर रहे हैं। हमें अपने कंपनी में ग्रोथ दिखता है, तो हम चाहते हैं कि सबको इसमें शेयर मिले। एग्जैक्टली, शेयर भी मिले और शेयर भी मिले ग्रोथ का। और वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। वी वांट टू बी द इंस्टीट्यूशन फॉर रोलिंग मिल रोल्स इन इंडिया। जैसे बाहर देशों में और बड़े हमारे बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी है। तो वी वांट टू compete, एंड वी वांट इंडियन मेटलर्जी टू हैव अ वर्ल्ड renowned नेम। थैंक यू देव सर फॉर योर टाइम एंड आपकी कंपनी के बारे में विस्तार से समझाने के लिए। नमस्ते।